Hello, my shimmering star. I am Amika Dhaya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is from DLED second year teaching of mathematics, and this one is the last topic of टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स. ये फिफ्थ यूनिट का लास्ट टॉपिक है. इसके बाद हमारी पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी मैथ्स के रिगार्डिंग, और आपको पूरे मैथ्स की सारी सीरीज प्लेलिस्ट ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स डीएलएड सेकेंड ईयर वहां से मिल जाएगी. फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप इस वीडियो पे, लास्ट वाली वीडियो पे कमेंट कर दीजिए. मैं जरूर से देखूंगी और उनका रिप्लाई भी करने की पूरी कोशिश करूंगी. इसके बाद आपके जितने भी डाउट्स आएंगे उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी डाउट सेक्शन में, और उसकी भी प्लेलिस्ट अपडेट कर दूंगी इसमें भी और नई प्लेलिस्ट में भी डाउट सेक्शन. सो नेम ऑफ दिस चैप्टर इज फीडबैक टू द स्टूडेंट्स अबाउट एरर मिसकंसेप्शन ऑब्जर्व्ड इन देयर वर्क. So this one is feedback to students about errors, misconceptions observed in their work. बच्चे ऐसे कौन कौन सी त्रुटियां करते हैं या उनको ऐसे कौन से मिसकंसेप्शन हैं जो उन्हें समझ नहीं आए हैं और उनको आप कैसे दूर कर सकते हो. एरर्स बाय स्टूडेंट इन मैथ्स. मैथ्स में एरर कब करते हैं? देखो, मैथ्स में बच्चों से बहुत सारे एरर होते हैं क्योंकि मैथ्स में छोटे से सिंबल से ही पूरे मैथ्स की स्टेटमेंट भी चेंज हो जाती है और पूरा हमारा क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाता है. तो कैसे होता है? जब हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझ आता, रॉन्ग कॉन्सेप्ट आप इलेबोरेट कर लेते हो या यूज कर लेते हो. प्रैक्टिस आपकी बहुत कम है. जब प्रैक्टिस भी कम होती है तब भी हम चीजें बहुत सारी मिस्टेक करते हैं. कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, या फिर नेग्लिजेंसी, बहुत स्पीड से काम कर रहे हो या नेग्लेक्ट कर देते हो चीजों के, माइनस का साइन लगा है ऐसे करके. तो हम बच्चों से जो है मैथ्स में गलतियां हो जाती हैं, या इनएप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया. मान लो स्केल यूज करना है, कहीं वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हो, सेट स्क्वायर यूज कर रहे हो. कैसे ऑब्जर्व करना है, या टीचर से भी हो सकती है. एंड टीचर शुड नॉट ओनली मार्क द मिस्टेक ऑफ एरर बट उन्हें डायग्नोस करके एरर फ्री भी बनाना होता है. ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं. फीडबैक टू स्टूडेंट्स अबाउट एरर. बच्चों के फीडबैक देखिए. एरर बाय द स्टूडेंट्स इज डायग्नोस्ड बाय द टीचर. सबसे पहले बच्चों ने जो एरर किया है उसे डायग्नोस करो. एरर इज एनालाइज्ड बाय द टीचर एंड फीडबैक अबाउट एरर इज गिवन टू द स्टूडेंट. आप जब एनालाइज कर लोगे तो उसके बाद बच्चों को फीडबैक देना है, मतलब कि आपको क्या एरर था, आपने कैसे इसे बताया, आप इसे कैसे करेक्ट कर सकते हो, इसके लिए क्या अच्छे नेक्स्ट स्टेप हैं जिनके आप यूज करके एरर कमिट नहीं करोगे. सो दिस इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट कि आप जो भी मिस्टेक वो कर रहे हैं, मिसकंसेप्शन है, उन्हें रियलाइज कराओ कि बेटा आपने यहाँ पे गलती की है. ठीक है. रिवाइज द कॉन्सेप्ट. उन्हें कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाओ. स्टडी और लर्न करने के लिए कॉन्सेप्ट को सीखने की हमें अटेंटिवनेस शो करनी है. कैलकुलेशन अच्छे से करानी है. एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट यूज कराने हैं उनसे. और क्लास में बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जब भी बच्चे यूज कर रहे हैं तो उनको अटेंटिव रखना है. सो रेमेडी क्या है? रेमेडी क्या होती है? जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले डॉक्टर डायग्नोस करता है, उसके बाद आपको टेबलेट या किसी टाइप की कोई प्रिस्क्रिप्शन देता है कि आपको ये चीज करनी है या ये चीज नहीं करनी है. ऐसी चीजें आपको बताता है. तो रेमेडी ही क्या है? बच्चों को ऐसे गाइड करना, इस प्रकार की टेबलेट बच्चों को देना. टेबलेट का मतलब यहाँ मैं रिजेंबल करा रही हूँ आपको डॉक्टर से, कि इस प्रकार से बच्चों को बताना कि आप उस मिस्टेक से ओवरकम हो जाओ, और उसके साथ साथ आप स्टेप्स भी बताओगे कि उन्हें ओवरकम होना कैसे है. तो अगर बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, एरर कर रहे हैं, तो उनका रिस्पॉन्स क्या था, उनकी किस प्रकार की गलती थी, कहाँ पे गलती थी, ये बताओ. कॉज बताओ बच्चों को. नया प्लान ऑफ एक्शन कराओ कि अगर आप ऐसे काम करोगे तो सही हो जाएगा, और टीचर को ये सारे कार्य भी उनके सुपरविजन में रहकर ही करने चाहिए. सो वेरियस एरर्स एंड फीडबैक किस प्रकार के हैं? एरर्स ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज. यहाँ पे बच्चों को जो है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है कि अगर हम 2/3 लिख रहे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा. बच्चे ने 2.3 लिख दिया, ऐसे ही है. तो हमने डायग्नोस क्या किया कि बच्चे को मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल नहीं पता है और वो उन्हें फ्रैक्शन से रिलेट भी नहीं कर पा रहे हैं. रेमेडी क्या कर रही है हमने कि हम कैसे फ्रैक्शंस को न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करेंगे, हमें डिवाइड का पूरा कॉन्सेप्ट उन्हें बताना होगा. तो ये मेरी रेमेडी हो जाएंगी. नेक्स्ट हमारा एरर. जैसे 5⁻², तो बच्चों ने यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. ऐसे ही 2⁻0, बच्चों ने क्या करा है, जितना ऊपर दे रखा है साइड में गुना करके आंसर निकाल दिया. तो डायग्नोस क्या करोगे? लैक ऑफ नॉलेज है कि रूल ऑफ एक्सपोनेंट क्या होंगे. उसके बाद आप रेमेडी क्या प्रोवाइड करोगे कि आपको सबसे पहले एक्सपोनेंट के रूल्स बताने पड़ेंगे. इफ समथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1. इफ समथिंग रेज टू 2 और 3, 4 वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर ऑन सेम नंबर ऑफ टाइम. तो ऐसे करेंगे. सो एरर ड्यू टू रॉन्ग कंसेप्ट. रॉन्ग कंसेप्ट क्या है? जैसे मैंने √3 √2 को ऐड करके √5 बना दिया. डायग्नोस क्या करोगे? बच्चों को इरेशनल नंबर को ऐड करना नहीं आता, ना ही उन्हें मल्टीप्लाई करना आता है. तो हम स्टूडेंट्स को आइडेंटिटी के बारे में बताएंगे और उनके बीच का डिफरेंस क्लियर करेंगे कि बोथ दीज टर्म्स आर डिफरेंट. एरर्स देखो आप,
1/2, 2/5 और बच्चों ने क्या करा, ऐसे ऊपर से ऐड कर दिया, यहाँ नीचे से कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, डायग्नोस क्या किया, बच्चों को जो फ्रैक्शंस हैं उन पे लगने वाले ऑपरेशंस के बारे में नहीं पता है। रेमेडी क्या दोगे कि आप इसे कैसे रीटीच करोगे, एलसीएम के बारे में बताओगे बच्चों को, ये बताओगे कि हमें जो डिनोमिनेटर है उसे सेम करना होता है, और डिनोमिनेटर में अगर आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हो तो कैसे चीजों को सॉर्ट करोगे। एरर ड्यू टू लैक इन प्रैक्टिस, जब बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जैसे -12, ये बच्चों को पता है कि 27 होगा, चाहे माइनस का सिंबल है, पर बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की, या तो एक ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को नॉलेज ही नहीं है कि वी हैव टू पुट द साइन, या बच्चों को ऐसा भी है कि नॉलेज है बट वो नेग्लिजेंसी शो कर रहे हैं। ठीक है, रेमेडी क्या करोगे, हमें रिवाइज करके कॉन्सेप्ट के बारे में और उसकी पूरी प्रैक्टिस करानी चाहिए। ऐसे जरूर बताना चाहिए कि टू ऐड ऑलवेज मेक अ ऐड, 2- हम ऐड करेंगे, बस हमें क्या करना है, साइन लगा देना है। इसके बाद सब्ट्रैक्ट होगा और ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, ऑलवेज पुट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, जो हमारा ग्रेटर नंबर होगा उसका साइन हमें पुट करना है। नेक्स्ट इज एरर ड्यू टू रॉन्ग कैलकुलेशन, जब बच्चे कैलकुलेशन रॉन्ग करते हैं, जैसे ये हैं, इनको कैलकुलेट कर, बच्चे ने कैलकुलेशन में गलतियां की हैं, ऐसे ही इसमें भी बच्चे ने कैलकुलेशन में गलतियां की हैं। ठीक है, सो डायग्नोस क्या करा है, बच्चे की कैलकुलेशन में गलती है, बच्चे ने रॉन्ग टेबल यूज करी है, और जो जैसे इसके लिए अलग से टेबल यूज कर ली, इसके लिए अलग से टेबल यूज कर ली। एंड फीडबैक क्या दोगे, हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए पहले बच्चों को टेबल्स याद कराएंगे, उसके बाद उनकी रेमेडीज भी देंगे कि आप कैसे, आपको ये चीजें करनी थी। एरर ड्यू टू नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस में क्या है, बच्चों को एलसीएम का कॉन्सेप्ट भी पता है बट यहाँ पे सिंबल लगाते वक्त उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। ठीक है, देन मतलब आंसर नहीं निकाला, नहीं तो मिस्टेक दिखती है आपको। इसके बाद ये है, जैसे ये बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट की पूरी नॉलेज है, फिर उन्होंने क्या करा, वही फटाफट ये देखो गलती की है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। एरर ड्यू टू नेग्लिजेंस, -3/7 + 7/5 -3 × 5 7 × 5, तो यहाँ पे बच्चे को ये तो नॉलेज है कि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है, उसके बाद उसे हमने नेग्लिजेंसी की है, 7 × 7 49 होते हैं, उसने 47 लिख दिया, तो यहाँ पे भी गलती, पूरा सम रॉन्ग हो गया नीचे का। इसके बाद ये भी नेग्लिजेंसी है कि हमने देखा कि 5 होते हैं, ये एक्स ऐड ही नहीं किया, तो भी हमारी मिस्टेक आ रही है। ठीक है, ये ऐसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो डायग्नोस क्या करा है कि बच्चे कमिट कर रहे हैं, इसमें तो आप जल्दी जल्दी में कर रहे हैं और इसमें नेग्लिजेंसी शो कर रहे हैं कि हमने वो जो एक नंबर था उसे ऐड ही नहीं किया। फीडबैक क्या दोगे, नेग्लिजेंसी को दूर करोगे और उनसे प्रैक्टिस कराएंगे। इनएप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट आप जब यूज कर लेते हो, जैसे स्टेटमेंट 1, एंगल ए इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, स्टूडेंट 2, ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड बी इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर। तो बच्चे ने क्या किया है, मेजरमेंट ही गलत की है, प्रोटेक्टर की जगह उसने स्केल यूज कर लिया है। तो फीडबैक क्या दोगे, आप प्रोटेक्टर का कैसे यूज करना है, कहाँ पे सेट स्क्वायर यूज करने, कौन से इंस्ट्रूमेंट किस चीज के लिए अप्रोप्रिएट है, हम वो चीजें बताएंगे। प्रिकॉशंस फॉर द प्रोवाइडिंग फीडबैक, कि बच्चों को कैसे फीडबैक दोगे। टीचर्स मस्ट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, सबसे पहले बच्चों के रिगार्डिंग टीचर का एटीट्यूड पॉजिटिव रहना चाहिए। स्टूडेंट मस्ट बी इंक्रेज, बच्चे को इंक्रेज करना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें, क्या पाथ आपको फॉलो करना है। रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए कि आप रेमेडीज प्रोवाइड करो। पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक इज नॉट अ पॉइंट टू मिस्टेक और एरर बट टू रिमूव। यहाँ पे ये नहीं है कि बच्चे ने एरर कर दिया तो आप उसे पॉइंट आउट कर रहे हो, यहाँ पे आपका पर्पस ये होना चाहिए कि आप उस बच्चे के एरर को रिमूव करना चाहते हो, ना कि पॉइंट करना चाहते हैं। ठीक है, मिसकंसेप्शन क्या होते हैं, मिसकंसेप्शन या भ्रांतियां वो होती हैं जब आप मैथ्स के या किसी भी सब्जेक्ट के किसी कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हो तो आप उसके लिए आप अपना परसेप्शन जो है वो गलत रॉन्ग चूज कर लेते हैं, तो हमारा मिसकंसेप्शन कहलाता है। मिसकंसेप्शन, मोर द नंबर ऑफ डिजिट लार्जर द नंबर, बच्चे ये सोचते हैं, जैसे फर्स्ट मिसकंसेप्शन है कि जितना ज्यादा डिजिट होंगी, मान लो ये एग्जाम्पल लिख दिया मैंने और एक इधर ये लिख दिया, तो बच्चे क्या सोच रहे हैं कि ना इसमें ज्यादा डिजिट है और इसमें कम है तो ये बड़ा नंबर है, तो ये हमारा मिसकंसेप्शन है। जैसे इसमें देखो -15 -9, बड़ा -9 है, बच्चे बता रहे हैं ये। सो नेचुरल और होल नंबर के बारे में नहीं, इंटीजर के बारे में मिसकंसेप्शन है। और एक मिसकंसेप्शन और है बच्चों को, कोई कंटेनर जितना ज्यादा बड़ा उसमें उतना ही चीजें ज्यादा आएंगी, तो बच्चे ऐसे कंपेयर कर रहे हैं कि ये बड़ा है तो इसमें ज्यादा आएगा, तो इसके भी कंपैरिजन आप सिखा सकते हो कि हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसके अंदर आप वॉल्यूम डाल के चीजों का या फिर किसी चीज को पोर करके हम फिर मेजर करेंगे, उसके बाद आप बताओगे। तो जब आपको कंटेनर या ऐसी कोई चीजें बतानी होती है तो आप वॉल्यूम कंसेप्ट बता के चीजों को रिजॉल्व करेंगे। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। हमने जाना कि एरर क्या होते हैं, एरर को डायग्नोस कैसे करना है, डायग्नोस करने के बाद टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके रेमेडी
क्लैरिटी देना। और मिसकंसेप्शन क्या होता है, जब आप किसी चीज के लिए अपना कंसेप्शन गलत बना लेते हो, आप उनके लिए जो कॉन्सेप्ट गिवन है आप उससे अपनी नॉलेज गेन नहीं कर रहे हो, बल्कि आपने अपना कुछ परसेप्शन बना लिया है, उसके रिगार्डिंग ही आप काम कर रहे हो। जैसे मैंने बच्चों की कुछ चीजें बताई आपको, तो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है मिसकंसेप्शन को क्लियर करे, प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करे और चीजों को बच्चों को बताए अच्छे से। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो तो लास्ट में मुझे ज़रूर से फीडबैक दें कि आपको ये पूरी प्लेलिस्ट, ये पूरी सीरीज टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स की अच्छी लगी या नहीं लगी, कैसे मैं इसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्या मेरे प्लस पॉइंट थे और क्या चीज़ें नेगेटिव थी, तो आप बता सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर।